हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर पैराजंबल। अगर आप पैराजंबल में बहुत ज्यादा वीक हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके पैराजंबल स्ट्रेटजी में। आपको पता ही है पैराजंबल पार्ट ऑफ VARC है। वेटेज ऑफ पैराजंबल ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउट ऑफ 24 क्वेश्चन अगर आप 14 अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसमें 2 पैराजंबल होते हैं, दोनों सही हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके परसेंटाइल बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम पैराजंबल, और पैराजंबल मींस इट्स अ पार्ट ऑफ VA एंड VA इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश सेक्शन। कैसे आप अपने पैराजंबल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हाउ टू वर्क ऑन पैराजंबल सेक्शन। तो स्टेप 1 है अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आपको पता ही है कि बेसिक इज एवरीथिंग, और विदाउट बेसिक कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले पैराजंबल है क्या, पैराजंबल में आता क्या है, पैराजंबल में टेस्ट क्या होते हैं, इसको समझिए। तो स्टेप 1 अंडरस्टैंड द बेसिक्स। स्टेप 2 डेवलप रीडिंग स्किल्स। पैराजंबल में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए जितना ज्यादा आपकी रीडिंग अच्छी होगी पैराजंबल को अरेंज करने में उतनी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डालने हैं। स्टेप 3 है लर्न टू आइडेंटिफाई की सेंटेंसेस। आपको पता है ओपनिंग सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस, कनेक्टिंग सेंटेंस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एंड दे आर इंटररिलेटेड। तो उस केसेस में आपको इंटररिलेट करना बहुत जरूरी है, और इसलिए आपका की आइडियाज का जानना भी बहुत जरूरी है। तो स्टेप 3 है लर्न टू आइडेंटिफाई की सेंटेंसेस। स्टेप 4 है लुक फॉर लॉजिकल कनेक्टर्स। कनेक्टर्स मींस कंजंक्शंस, कंजंक्शन मींस ट्रांजिशन वर्ड। तो ये सारे वर्ड्स बहुत रोल प्ले करते हैं, और इसलिए जरूरी है कि आप वर्क करेंगे ट्रांजिशन पे। तो कनेक्टर्स को जरूर जानिए और उस पे आप वर्क कीजिए। सो स्टेप 4 लुक फॉर लॉजिकल कनेक्टर्स। स्टेप 5 है अलग टाइप की प्रैक्टिस, मींस प्रैक्टिस विद वैरायटी। जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे। स्टेप 5 डू मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस, मींस प्रैक्टिस विद वैरायटी। स्टेप 6 है डेवलप अ स्टडी फॉर सॉल्विंग पैराजंबल्स। तो अब आपने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, तो उसके बेसिस पे आपका एक अपना स्ट्रेटजी बनना चाहिए। किसी के बताए हुए चीजों को थंब रूल की तरह ना फॉलो करके उन सब से सीखकर आपको अपना एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। उसको बोलते हैं डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग पैराजंबल्स। स्टेप 6 है डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग पैराजंबल। तो आप मल्टीपल सोर्सेस से सीखिए, मल्टीपल आइडियाज के साथ सीखिए, पर आप अपना स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए, और किसी को थंब रूल ना मानकर मल्टीपल सोर्सेस के साथ यूनिक स्ट्रेटजी बननी चाहिए। तो स्टेप 6 है डेवलप अ स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग पैराजंबल्स। स्टेप 7 है एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एरर भी होंगे, और एरर होंगे तो हर एरर आपके अप्रोच को इंप्रूव करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां से इंप्रूव करना है। अब आगे है स्टेप 1 दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेट मॉक टेस्ट। तो जो कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप टेस्ट से रिलेट कीजिए और टेस्ट के साथ उसको डेवलप कीजिए। तो थ्रू दी मॉक टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी और आपकी रियलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराजंबल ज्यादा बेटर होगी। स्टेप 9 है स्टे अपडेटेड एंड फ्लेक्सिबल। स्टेप 9 है मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। इतना स्टेप्स लेने के बाद, इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद अब आपकी जरूरत है कि आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे और कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और अगर अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। तो ये थे आपके 10 स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप अपने पैराजंबल को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तब आपके लिए जरूरी है कि आप पहले अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ठीक करें, उसके बाद रीडिंग पे वर्क करें, उसके बाद की कंजंक्शंस को जानें, उसके बाद लॉजिकल कनेक्टर्स को समझें, फिर उसको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करें और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें और प्रैक्टिस के साथ, मॉक टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करें, और अल्टीमेटली आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। इससे आपका पैराजंबल बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। अगले वीडियो में या फिर किसी ऐसे वीडियो में हम पैराजंबल की डिटेल स्ट्रेटजी पे भी डिस्कस करेंगे। अगर यही सारी स्ट्रेटजीज हमको फॉलो करनी है तो उस केसेस में और इन डेप्थ एनालिसिस कैसे होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि और आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और डिटेल वर्जन के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि वी विल वर्क ऑन दैट टू।